नमस्कार फ्रेंड। आज हम कंसेप्ट कवर करेंगे दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें देखो होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन अ इक्वेशन। पहले मैं बता देता हूँ इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। सपोज इट इज रिटन एज 3x+4, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर इसी को आप जीरो से इक्वेट कर दोगे दिस विल बी नोन एज द इक्वेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन है क्या। व्हेन वी कम्स टू द लीनियर इक्वेशन इट इज अ वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर का मतलब ही सिंगल होता है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज वन वेरिएबल इज अ इक्वेशन दैट इंक्लूड ओनली वन वेरिएबल एंड इट कैन बी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर है क्या, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इट कैन बी एनी नंबर। एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं तो 2x+7 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 7। ये मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, दैट इज ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है, ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सॉरी, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। चलो मैं एक काम करता हूं, आई विल टेक एट ए इज इक्वल टू जीरो। मैंने ले लिया कि ए की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू जीरो प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ बी इक्वल टू जीरो। अगर इसी को इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इट इज 2x+7 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ इन द प्लेस ऑफ टू, टू की जगह पे मैंने क्या ले लिया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इंटू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो सेवन, जीरो इंटू एक्स क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। सो सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप ए की जगह पे जीरो आ जाएगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द कांस्टेंट। वो लीनियर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, वो कांस्टेंट। इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू कैन बी इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स वन बाय वन आपको लेके बताता हूं कि अगर जीरो है तो एग्जांपल कैसा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया, दैट इज 4/7 एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये सिंपल सी बात है। हेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। -7/5, ठीक है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू जीरो है और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो, पर यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या लिया, नेगेटिव। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो इन दैट केस दैट इज 4x इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा एग्जाम्पल है जहां पे b की वैल्यू इक्वल टू जीरो है। अगर इसी इक्वेशन को मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है इस फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, सेम दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4 × x, ये आ गया। जो हमारे पास है नहीं, दैट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 7x क्या है, मेरा वेरिएबल है। टू क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। और ये इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वल टू किया हुआ है। इट कैन बी इक्वल टू 7 ऑल्सो, इक्वल टू जीरो ऑल्सो। अगर इक्वल टू का साइन लग गया है दैट मीन्स इट इज अ इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सी बात। इधर जो पार्ट है इक्वेशन का दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, जो इस तरफ है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, इट इज नोन एज राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहाँ पे बनता है दैट इज द डिग्री। मैं डिग्री एक बार क्लियर कर देता हूं, मैं वो अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहां पे ज्यादा क्लियर करूंगा। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल भी ओरली बता देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे सारे वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, होल नंबर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल को हम डिग्री बोलते हैं। फॉर द लीनियर इक्वेशन डिग्री क्या होता है, फॉर अ लीनियर इक्वेशन डिग्री ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी वन। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ वन ही हो सकता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम हो सकता है। ठीक है, चलो हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब आते हैं डिफरेंस पे। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मैंने आपके लिए ले रखा है। इट इज x² + 2x + 20। नेक्स्ट मैंने लिखा है x+4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे, नाउ यू कैन फाइंड द डिग्री। इस इक्वेशन की डिग्री अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या है, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दे रखी है,
टू यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज वन। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू, इसकी डिग्री टू है। इफ डिग्री इज टू देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक, जो आपने क्लास सेवेंथ में पढ़ा होगा, या फिर आपने अगर अलजेब्रा पढ़ रखा है तो वहां पे आपको पता होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो क्या है, वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, दैट मीन्स इट इज वन। तो इस केस में इसकी डिग्री किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू वन। इफ द डिग्री इज इक्वल टू वन देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दिस कैन बी देयर फॉर द 1 मार्क्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्राफ। इसका ग्राफिकल नेचर देखो क्या होता है। अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे, किसी और दिन मैं डेस्मॉस वगैरह पे करके दिखाऊंगा। नॉर्मली व्हेन यू विल प्लॉट द ग्राफ, ठीक है, तो नॉर्मली दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है। अगर 2x+4 = 10 ऐसा कुछ दे रखा है, जो x के फॉर्म में दे रखा है, दैट मीन्स इट विल बी, अगर यहाँ पे आप x यूज करो दैट मीन पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस, क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर वो वही इक्वेशन y के फॉर्म में दे रखा है, जैसे 2y+7 = 8, तो ये किसके पैरेलल होगा, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आ जाता है। इतने ज्यादा डिटेल में अपने क्लास सेवन्थ और एट्थ में इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके सिंपल क्वेश्चंस को, कैसे इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ एमसीक्यू लिया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द 1 मार्क्स। यहाँ पे देखो ये क्या है, डिग्री यहाँ पे क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू टू। अगर डिग्री टू है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहां पे भी केस देखो, यहां भी y है, यहाँ पे y² है, यहाँ डिग्री क्या है, दैट इज इक्वल टू टू अगेन, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। तो ये भी लीनियर नहीं है। नाउ कम टू हेयर, हेयर इट इज अ 4। मैंने बताया था, अगर a, ये कौन सा केस है जहां पे a इज इक्वल टू जीरो, इफ a इज इक्वल टू जीरो तो वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस वाला केस पे आ जाओ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज वन। दैट्स व्हाई दिस इज आवर लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, जो अक्सर प्रॉब्लम हमें करता है, ठीक है। अगर इस वर्ड प्रॉब्लम को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो हमें यहाँ पे क्या बता रखा है। इस वर्ड प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे दे रखा है अर्पिता प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स। अर्पिता प्रेजेंट एज हमें क्या दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ, किससे कंपेयर कर रखा है, दैट इज कंपेयर्ड विद द शिल्पा, ठीक है। इफ शिल्पा एज 3 ईयर अगो वाज एक्स। नाउ हमें यहाँ पे एक और डेटा दे रखा है, एज ऑफ शिल्पा दे रखा है 3 ईयर अगो, दैट वाज एक्स। तो मैं इसे लिखता हूं, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो हमने ये लिखा, एज ऑफ शिल्पा 3 ईयर अगो, एज ऑफ शिल्पा 3 ईयर अगो, वो क्या गिवन है हमें, एक्स दे रखा है। मतलब 3 साल पहले की एज हमें क्या दे रखा है, एक्स। सो द प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा विल बी इक्वल टू, क्योंकि 3 साल पहले का एज है, सो इट विल बी इक्वल टू x+3 ईयर्स। ये तो हमें प्रेजेंट एज मिल गया, किसका, शिल्पा का प्रेजेंट एज मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आता हूं। नाउ अर्पिता का एज क्या है, अर्पिता प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ शिल्पा। तो अर्पिता को हमें क्या दे रखा है, अर्पिता प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ शिल्पा प्रेजेंट एज, ठीक है। नाउ इट इज 3 टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा, दैट इज इक्वल टू x+3। अब ये देखो, ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, अगर हम ऐसा ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, x+3, तो वो हमें ऑप्शन यहाँ पे रहा, ये रहा, बाहर में 3 है, अंदर में x+3 है। सो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन कैन बी देयर फॉर द सब्जेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, 4 पे आता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, वी नीड टू सॉल्व फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे टी दे रखा है, कभी वो पी होता है, समटाइम इट्स कैन बी एक्स ऑल्सो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। दो, हमें ऐसा कभी कभी फील आता है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, वी स्किप द बोर्ड मास, तो मेरा सजेशन ये है, यू शुड गो विद द बोर्ड मास, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ब्रैकेट्स है पहले उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। सो हेयर इट इज 4t, तो मैंने इसे 4t कॉपी कर लिया, ठीक है। -3 इज देयर। नाउ रिमेंबर माय वर्ड, इफ इट इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है बेटा, जो भी है, इफ इट इज पॉजिटिव इट विल टर्न टू नेगेटिव, इफ इट इज पॉजिटिव अगेन इट विल टर्न टू द नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, बाहर में नेगेटिव साइन है, अगर नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे इट विल बी इक्वल टू, कुछ भी नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स इक्वल टू -3t। अगेन ये माइनस प्लस के साथ आया, माइनस,
और यहाँ पे 1 आ गया, इस तरफ की चीज को कॉपी कर लो, 5t - 4। अगर आप नेक्स्ट वर्क है कि आप पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो, ये रहा 4t और -3t, ये लाइक टर्म हो गए, 4t - 3t, सो इट विल बी इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करो 1, सो 1 इंटू टी इज इक्वल टू टी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट लाइक टर्म क्या है, -3 एंड -4, तो -3 - 1, सॉरी -3 एंड -1, दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे दो। कम अगेन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अनलाइक टर्म से राइट हैंड साइड में से कॉपी कर लो, दैट इज 5t - 4। नेक्स्ट काम हमें ट्रांसपोज करना है, this 5t will move to this side. If it is positive, it will become negative of 5t. ठीक है, now already -4 is there. Now this -4 will come to this side, यहाँ पे आ जाएगा, so -4 will become +4। ठीक है, ध्यान से देखो, 4 - 5t it will be equal to -4t, -4 + 4 will be equal to 0, and t will be equal to 0 upon -4। नाउ समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर कभी ऐसा लगता है कि मैंने गलत सॉल्व कर रखा है, हो सकता है मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर दोगे ताकि ये मिस्टेक आगे फॉरवर्ड नहीं हो, ठीक है। नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ये सिंपल सारे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के, इट इज कॉमन फॉर बोथ क्लास 7th एंड 8th, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, एट फर्स्ट वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 1। नॉर्मली रूल तो ये है कि इनसाइड ब्रैकेट पे हम पहले वर्क करते हैं, पर यहाँ पे उसका इंटरफेरेंस नहीं है, तो माइनस साइन है, दैट मींस इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। सो हियर इट विल बी इक्वल टू -x, क्योंकि वो पॉजिटिव x था अंदर में। नाउ -2 इज देयर, सो इट विल बिकम +2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन, और हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। नाउ आई विल ओपन दिस ब्रैकेट फर्स्ट, सो इट विल बी x - 3। नाउ हम किसे ओपन करेंगे, इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। अगेन माइनस इज देयर, सो बोथ द साइन विल चेंज, सो इट इज इक्वल टू -x, और ना माइनस था तो इट विल बिकम +1, ये रहा यहाँ पे। नाउ विल बी इक्वेट इट टू द जीरो। अब मैं देखता हूं इंटीरियर ऑफ ब्रैकेट में हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये है पॉजिटिव ऑफ x, दिस इज नेगेटिव ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, +x -x एंड +x, इट विल बी गेट कैंसल्ड। तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा, मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। सो इट इज 1 -x + 2। अब मैं इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा, -3 एंड +1, सो -3 एंड +1 विल बी इक्वल टू -2, और ये ब्रैकेट क्लोज करो, दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे फिर से सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 एंड 2 दैट विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास -x है, नाउ माइनस साइन इज देयर, सो अगेन द साइन विल चेंज, इट विल बिकम +2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5, -x इज इक्वल टू 0। अब हमें ट्रांसपोज करना है, बेटर टू मेक द नेगेटिव पॉजिटिव, इसे इस तरफ ले आऊंगा, सो 5 इज दिस साइड एंड नाउ द x विल बिकम पॉजिटिव, सो नाउ द x इज इक्वल टू 5, ये रहा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस 3 या 5 मार्क्स में आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे देखो क्या करना अगेन, अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम शुरू होता है अगर लीनियर इक्वेशन में फ्रैक्शंस आ जाते हैं। नाउ हेयर वी फेस द मेन प्रॉब्लम। मेरा तो सिंपल सा सजेशन है, एट फर्स्ट रिमूव द प्रॉब्लम फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। पहले हमें अपने लाइफ से प्रॉब्लम ही रिमूव करना है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, फ्रैक्शन, तो सिंपल सी बात है, इफ देयर इज टू टर्म्स, पहले तो आप सेफ्टी जैकेट ले लो, दैट इज द ब्रैकेट अप्लाई कर लो, ठीक है। इट विल बिकम सेफ, नथिंग इज, दैट मींस 1 इज देयर। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 या 4 जो भी नंबर्स है उनके एलसीएम फाइंड आउट कर लो। So the LCM of 3, 2 and 6 that will be equal to 6. So next work क्या है, multiply both side by the LCM. Multiply both side by LCM, ठीक है। So LCM से मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर, दिस इज 3 6, तो हमने क्या किया, पहले से ऑलरेडी क्या था, 3t - 2/3, ठीक है, प्लस साइन, अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द एलसीएम, दैट इज इक्वल टू 6, कॉपी द रिमेनिंग टर्म, दैट इज 2t + 3/2, ठीक है। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, अगेन यू नीड टू मल्टीप्लाई 6 with the next term, that is t, so 6 into t will be equal to 60, plus sign, again we need to multiply the next term, that is 6 by which one, that is into 7/6। now we need to be very careful, जो cancel हो रहा है, 3 1 times, now 3 2 times, 1 times, this is 3 times,
कुछ भी नहीं है कैंसिल, को 1 टाइम्स यहाँ पे आ गया। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया बेटा। अब क्या क्या हुआ, यहाँ से वी हैव रिमूव द फ्रैक्शन, नाउ द रिमेनिंग टर्म इज 2, नाउ इट विल बी 3t - 2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कॉपी करूं, सो नाउ इट इज 3 एंड द रिमेनिंग टर्म दैट वी हैव इज 2t + 3। नाउ दिस साइड इट इज 6t, नाउ इट इज 7। अब देखो ये बहुत ही सिंपल हो गया, ओनली वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी इक्वल टू 60, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इट विल बी, रूल याद रखना, इन प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीजर, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन का अगर मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, अगर माइनस इंटू माइनस है, इवन प्लस इंटू पॉजिटिव है, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ इफ इट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव है, सो द रिजल्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 2 into 3t इट विल बी इक्वल टू 60, 2 into -2, सो डिफरेंट साइन, सो इट विल बी -4। नाउ सेम रूल, 3 into 2t, that will be equal to 60. Now 3 into +3, that will be equal to 9. Now copy the right hand side, that is 60 + 7। मैं पहले ट्रांसपोज करने से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लूंगा, 60 + 60 इट विल बी इक्वल टू 12t। नाउ next term that we have is -4 + 9, so -4 + 9 it will be equal to +5, ठीक है, इक्वेट करो, इट विल बी 6t + 7, ठीक है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना, ट्रांसपोज करना, आई एम मूविंग द 6t टू दिस साइड एंड +5 टू दिस साइड, सो इट विल बी 12t -60, that is equal to +7, -5, +5 will move to that side, it will become minus। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सो 12t - 60 ये क्या हो जाएगा, that will be equal to 60, 7 - 5 this will be equal to 2। now we have to make a t alone, so it is in product, so go to the division, that is 6 1 times and 3 times, so now the t is equal to 1/3, this is the answer, okay। now we'll move to the next one, another a simple question, ठीक है। only the thing that we have to do here is do the cross multiplication हमें, ठीक है। if there are two term, directly apply the bracket, so here it will be equal to 3x - 8, now 1 will be multiplied to 2x, okay। now this is 3x - 8, 1 into 2, that will be equal to 2x। now what we have to do, I have told you, move the 2x to this side and 8 to right hand side, so it will be equal to 3x, positive of 2x is there, so it will be equal to minus of 2x, now -8 will move to this side, it will be equal to 8, so 3x - 2x will be equal to single x, that is equal to x, now the value of x is equal to 8। so this is the enough for this single video, because screen time is also issue for children, तो इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। in the next video I will upload the those part, that the word problem parts, okay। thank you, take care and keep